विपक्ष में मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और योजनाओं के सटीक नियोजन के लिए पीएम गति शक्ति योजना की तर्ज पर राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अगले 6 महीने के भीतर इसे तैयार कर लिया जाएगा। बताया भी जा रहा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार का विजन रखते हुए पर्यटन सहित कई मुद्दों पर उत्तराखंड के विजन प्लान के बारे में बताया। धामी ने कहा कि इसके तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 15% वृद्धि दर 5 वर्षों के भीतर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। आर्थिक को गति देने के लिए 5 वर्षों में बाह्य सहायता के माध्यम से लगभग 25,000 करोड़ की आधारभूत योजनाएं विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन, परिवहन, सेवा क्षेत्र, कृषि और उद्यान, फार्मा आदि के माध्यम से विजन प्लान के महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में पर्यटन की संभावनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार के सहयोग से पर्वतमाला, रोपवे श्रृंखला और टनल पार्किंग सुदृढ़ कर होम स्टे के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। चारधाम के तर्ज पर कुमाऊं मंडल में मानस खंड मंदिर माला और 13 जनपद 13 गंतव्य नई योजनाओं के जरिए पर्यटन केंद्र बनाने के मजबूत प्रयास किए हैं। इसी क्रम में मानस खंड मंदिर माला के तहत कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों को बेहतर सड़कों से कनेक्ट किया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रोड कनेक्टिविटी भी सुधारी जाएगी। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों से प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों की रिपोर्ट मांगी गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे हासिल करने के लिए विकल्प रहित संकल्प का मंत्र लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार जताया और कहा कि 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक होने के सपने को साकार करने का दृष्टि पत्र भी तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से उद्योगों को विभिन्न विभागों की अनुमति में तेजी लाई गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, नैनो योजना के माध्यम से अब तक 600 करोड़ से अधिक का निजी निवेश आकर्षित कर 1 लाख से अधिक नए रोजगार अवसर सृजित किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इन योजनाओं को महज सब्ज-बाग बताया है और कहा है कि ये योजनाएं सिर्फ कागज में ही सिमट कर रह जाएंगी और जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी। आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे पक्ष विपक्ष खास कार्यक्रम में। जी हाँ, तो उत्तराखंड में विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और योजनाओं के सटीक नियोजन के लिए पीएम गति शक्ति योजना की तर्ज पर राज्य गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गीता ठाकुर जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। अंशुल श्रीकुंज जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अंशुल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अंशुल जी, आपसे सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं। सवाल इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की तर्ज पर राज्य शक्ति योजना मास्टर प्लान तैयार करने की बात की जा रही है मौजूदा सरकार की तरफ से, कैसे इसे देखते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी नारे गढ़ने में और बड़े बड़े दावे करने में तो बहुत शेर है। इनके पास बहुत शब्दकोश है, जिससे नए नए नारे, जिनको हम बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से जुमला सुनते हैं तो ये गढ़ देते हैं। ऐसा ही एक नारा कुछ वर्ष पहले दिया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। ऐसा ही आज नारा दे रहे हैं कि अगले 5 वर्षों में इस प्रदेश की जीडीपी दुगनी करेंगे। तो दुगनी किस गति से करते हैं और क्या करते हैं तो हमने कृषि के आंकड़ों में देख लिया। आज की सच्चाई ये है कि इस प्रदेश की बेरोजगारी दर, इस प्रदेश की पलायन दर ऐतिहासिक स्तर पर, देश के अगर आंकड़े की बात करें तो देश में बेरोजगारी की दर 7.8% है और उत्तराखंड शीर्ष पर है 8.7%। पलायन की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक पलायन इस प्रदेश में देखने को मिला। कहाँ ये सरकार रिवर्स पलायन की बात करती है?
लेकिन इस प्रदेश के नौजवानों को छोटे छोटे रोजगारों की तलाश में भी राज्य को छोड़ना पड़ रहा है। और ये तब है जब डबल इंजन की सरकार के साथ ये नारे के साथ ये सरकार में आए थे। और ये दूसरा कार्यकाल है, लोगों ने भरपूर समर्थन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के सपनों को तोड़ने का, इस प्रदेश के बुनियादी ढांचे को हिलाने का काम इस सरकार ने किया। ठीक है, अब हमारे साथ इस वक्त गीता ठाकुर जी भी जुड़े हुए हैं। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका। और सवाल इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की तर्ज पर ही राज्य में गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार करने की बात की जा रही है। क्या है ये प्लान, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ, नमस्कार। मैं आपका स्वागत स्वीकार कर रही हूँ नेहा जी। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से अभी मेरे भाई ने बोला है कि पहले भी सरकार थी और अभी भी ये दावे कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ समय आ गया है काम करने के लिए। और ये हमारे माननीय सीएम साहब और पीएम साहब दोनों के मिलने से ये जो उत्तराखंड को राष्ट्रीय स्तर में हम पहले नंबर में उत्तराखंड को बनाने का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, उसको लेकर हम 5 साल के लिए इस तरह की जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसी के प्राविधान में हम उत्तराखंड में कुमाऊं हो, गढ़वाल हो या हमारे पर जो मैदानी इलाके हैं, उसके लिए हम लोगों ने बहुत सारी ये व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो भी सरलीकरण का समाधान, रस्तीकरण का। और उसमें मूल मंत्र जो है हमारा, वो सरकार अपना ई पोर्टल बना रही है, कैबिनेट ऑफिस बना रही है, डैशबोर्ड बना रही है, उत्कर्ष सीएम हेल्पलाइन बना रही है। इस तरह के कई कार्य हैं जिसको हम लेकर सरकार जनता के मध्य में आ रही है। बहुत जल्दी देखेंगे कि किस तरह से ये डबल इंजन की सरकार और पिछली सरकार, डबल इंजन की सरकार तो पहले भी रही ना गीता जी, ऐसा तो है नहीं कि डबल इंजन की सरकार पहली बार बनी है। दूसरी बात ये, अभी आपने अंशु श्री कुंज जी को सुना, उनका कहना है कि बेरोजगारी दर चरम पर है, उत्तराखंड सर्वाधिक बेरोजगारी को झेल रहा है, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 8.7% का इन्होंने आंकड़ा बताया कि बेरोजगारी दर है। दूसरी बात, पलायन दर बता रहे सर्वाधिक है उत्तराखंड में, और पलायन से सबसे ज्यादा परेशान उत्तराखंड वासी रहते हैं, पहाड़ी सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। उसको रोकने के लिए आपने क्या किया? आप कहते हैं जी जीडीपी को 5 सालों में 2 गुना कर दिया जाएगा। 5 साल का इंतजार तो अब जनता करेगी, क्योंकि आप लोगों को लेके आई है सत्ता में, तो 5 साल के लिए तो आप आए हैं। उसके बाद आगे जनता को दोबारा फैसला लेना है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा वक्त में जो ये मुद्दे हैं, जो समस्या को खड़े कर रही हैं, इसका समाधान कैसे होगा मैडम? सबसे पहले मैं आपको कह रही हूँ, महिला और युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है पलायन। आप इस बात को समझ सकेंगी नेहा जी कि एकदम कोई चीज नहीं होती, उसमें लिए वक्त लगता है, उसके लिए प्लान बन रहा है और वो धरातल में दिखेगा। उसके लिए थोड़ा सा वक्त है। और ये जब बन के आ गया है, प्लान बन के आ गया है, तो मेन मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। मैं मानती हूँ पलायन है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन उसको दूर करने के लिए जो हम तरीका अपना रहे हैं, वो सबसे पहले महिलाओं को रोजगार देना और युवाओं को रोजगार देना। उनको किस तरह से रोक सकते हैं ये भी, और गाँव घरों में जाके उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वो सारी गतिविधियां आपको बहुत जल्दी ही दिखाई देंगी। यही मेरा कहना है। ठीक है, अंशु श्री कुंज जी कह रहे हैं कि प्लान बना है और इसको जल्दी ही अमल में लेके आया जाएगा, उसके बाद हालात में सुधार होगा। एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि छड़ी घुमाते ही चमत्कार हो जाएगा। हालांकि 5 साल से तो सत्ता में है ही। देखिए, हमारी बहन जो है वो ये बार बार भूल जा रही है कि पिछले 5 वर्ष भी इन्हीं की सरकार रही, तो क्या वो समय पर्याप्त नहीं था प्लानिंग के लिए? अभी कितना समय इनको योजना बनाने के लिए चाहिए और कब उसको धरातल पर उतारेंगे? देखिए, इनकी सच्चाई जो है वो धीरे धीरे खुल के सामने आ रही है। ये महिलाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। इस प्रदेश में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार सरकार करती है, वो पिछले दिनों हेलंग में देखने को मिला कि सामान्य महिलाएं जो पुरुषार्थ की प्रतीक है, वो घास तक नहीं काट सकती गांव से अपने जंगल से। उसके साथ किस प्रकार का अभद्र व्यवहार के प्रशासन ने और पुलिस ने किया, वो सब ने देखा। और जो प्रदेश देवभूमि कहा जाता है, महिलाओं को देवी का दर्जा जहाँ है, वहाँ महिलाओं का ऐसा अपमान पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। तो महिलाओं को बरगलाना या झूठे नारे गढ़ना, वो तो अब इनको शोभा नहीं देता।
मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन्होंने एक वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो 25,000 नियुक्तियां निकालेंगे। नियुक्तियां जो नहीं निकाली वो तो निकाली ही नहीं, वो तो पता नहीं कब निकालेंगे। लेकिन जो नियुक्तियां पहले से लंबित थी, जिस पर परीक्षाएं हुई, परीक्षाएं कैसे हुई, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके पर्चे कैसे लीक हुए, कैसे एक नेक्सस चल रहा है, और उसके साथ साथ भर्तियों में किस प्रकार की सेटिंग होती है, ये इस सरकार में, इस प्रदेश में एक नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। तो तमाम मोर्चों पर, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे बेरोजगारी हो, पलायन हो, या फिर रोजगार की बात हो, या परीक्षाओं की बात हो, पूरे प्रदेश की मान को, सम्मान को इन्होंने जिस प्रकार की ठेस पहुंचाई है, उसको अपमानित किया है। इसके लिए ठीक है गीता जी, जल्दी से जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि देश की जनता को अपमानित करने का काम किया है। और दूसरी बात जी की बात कह रहे हैं मेरे भाई। जी महिलाओं के साथ इनका कैसा व्यवहार है, सरिता आर्या ही आज एमएलए बनी है, इन्होंने पैदल चलकर हमारे यहाँ पे एमएलए बन गई है, महिलाओं के लिए क्या है, एक एमएलए बनकर कार्य कर रही हैं। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी नहीं वो सम्मानित करती है, तो इनका सरासर देखिए, इस तरह के शब्द कहना बहुत ही गलत बात है। महिला है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी में महिला की इज्जत हो रही है। ये खाली कुर्सी में बैठकर नहीं, ये धरातल नहीं कह रहे। देखिए 25,000 नियुक्तियां करने की बात की गई थी, जो नियुक्तियां हुई उसमें भी घोटाले हो गए। 25,000 नियुक्तियां कहाँ चलेगी पता नहीं चला। 25,000 आएगी आपके सामने, और नए नए प्लान आप लोग बनाए जा रहे हैं। एकदम जादू की छड़ी नहीं है। 25 जो घोटाला आप कह रहे हैं, मैडम जादू की छड़ी तो ये तब होगा ना, तब ये सटीक बैठता कि हाल फिलहाल में आपकी सरकार बनी है और आप ये कह रहे हैं विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि जी सब कुछ ठीक कर दीजिए। आप तो मौजूदा वक्त में सरकार में हैं, पिछले 5 सालों से सरकार में हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है। अब ऐसा भी नहीं है कि अभी आप आए और अभी से ही विपक्ष आपके पीछे पड़ गया हो, ऐसा भी तो नहीं है ना। विपक्ष के आधे तो इन्हीं लोगों के किए हुए कारनामे ये लोग भुगत रहे हैं। अगर यही सही होते, आज ये सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, ये खुद अपना क्यों नहीं गिरेबान झांक रहे हैं। देखें, पता करें कि इन्होंने क्या किया। इनकी तो सारे आधा कांग्रेस गया कहाँ है। तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं क्या आप भी? महिलाओं पे आरोप या रोजगार बेरोजगार, समय दीजिए। मैंने आप इतिहास को पलटते हुए मैम आपको एक बार फिर से सत्ता पर बिठाया है। 5 साल बनाम 5 साल की सरकार चलती है उत्तराखंड में, लेकिन इतिहास को पलटते हुए नेहा जी बहुत जल्दी धरातल में दिखाई देगा। थोड़ा सा इंतजार, जहां इतना इंतजार किया है, थोड़ा सा इंतजार और बस। मैं इतना आपसे कहना चाहती हूँ। उत्तराखंड को पर्यटन राज्य के तौर पर भी जाना जाता है। 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में मानस खंड मंदिर माला और 13 जनपद 13 गंतव्य नई योजनाओं के जरिए पर्यटन केंद्र को मजबूत बनाने के प्रयास भी किए जाएंगे इस मास्टर प्लान के तहत। अब सवाल इस बात को लेकर है, ये कितना जरूरी आप समझते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज मिल रही जी। आपका जिस तरह से मैं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत कर गई हैं, इनमें से 526 करोड़ की लागत से ये परियोजना बनाई गई है। उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या औद्योगिकरण में बनाया गया है। और पेयजल छोटे छोटे 100 करोड़ की लागत से ये उत्तराखंड का अर्बन वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी बना गया है। 2021 करोड़ की लागत से सौंग परियोजना महत्वपूर्ण पेयजल, जहां हम टूरिज्म को लेंगे वहां सबसे पहले पानी की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसकी इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं नेहा जी। इस तरह से टूरिज्म उत्तराखंड में सबसे पहले तो हम लोग मंदिरों को भी लेकर कि टूरिस्ट आएगा किस लिए, हमारे मंदिरों के लिए आएगा। तो मंदिरों को दोबारा से उसको साज सज्जा के लिए, उसको बनाने के लिए पूरा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जो जल्दी से जल्दी आपके समक्ष आएगा। ये हमारे माननीय ठीक है। टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए अंशुल जी, ये मास्टर प्लान में अहम रोल अदा करेगा ये मास्टर प्लान। और साथ ही साथ बताया भी जा रहा है, जिस बात का जिक्र आप बेरोजगारी का कर रहे थे, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो योजना के माध्यम से अब तक 600 करोड़ से अधिक निजी निवेश आकर्षित कर 1 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर सृजित किए गए।
ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। आप लोग कहते हैं लोगों को रोजगार नहीं मिला, नौकरियां नहीं मिली, सरकार तो अलग ही दावे कर रही है। इस प्रदेश का 60% से ज्यादा बजट पेंशन, भत्ते और तनख्वाहों में चला जाता है। जो इस प्रदेश पर कर्ज है उसके ब्याज में चला जाता है। तो इस सरकार को पहले वो रोड मैप रखना चाहिए कि ये जो सैकड़ों और हजारों करोड़ की तो सरकार कहाँ से लेगी? सरकार टैक्स लगाती है तो उसका विरोध आप करने लग जाते हैं। सरकार क्या करे इसके लिए? आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी बताए कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, सरकार को किस पे अमल करना चाहिए? या तो फिर सरकार अपने हिसाब से काम करे, नहीं तो फिर आप बता दीजिए। नेहा जी, यदि ये सरकार अपनी गलत नीतियों पर पर्दा डालने के लिए आटा, तेल, चावल, गैस, पेट्रोल पर, दूध, दही पर रेट बढ़ाएगी, उस पर टैक्स लगाएगी, तो जरूर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस की जिम्मेदारी। इस देश के इतिहास में कभी आटे पर और कभी दूध, दही पर, जो सामान्य डेयरी और छोटी परचून की दुकान पे मिलता है, उस पर कभी टैक्स नहीं है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार है जिसने यही कारनामा भी करके दिखा दिया। अब तो मैं एक जोक कहीं पढ़ने लगा हूँ, ये फिर हमारी बहन बुरा मान जाएंगी। अब तो इन्होंने जो हेयर डाई होती है उस पर भी 28% कर दिया है, जीएसटी बढ़ाकर। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर इनको जवाब देना चाहिए। इनको ये बताना चाहिए कि ये जो योजनाएं बना रहे हैं इसमें सैकड़ों और हजारों करोड़ की बजट, इसका पैसा ये कहाँ से लाएंगे? अभी इन्होंने बात कही कि पर्यटन प्रदेश बनाओ। हम सब ने देखा कि जो चारधाम यात्रा होती है उसके जो श्रद्धालु इस प्रदेश में आ गए उनको इस सरकार ने बैरंग लौटाया, बिना दर्शन के लोग वापस नहीं। तो अब क्या लगता है? देखिए, मास्टर प्लान तो ये बना रहे हैं, अब आपको नहीं लगता कि इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है? बहुत जल्दीबाजी में हम सवाल का जवाब मांग रहे हैं। नहीं नेहा जी, इस सवाल का जवाब नहीं मांग रहे। हम इनसे उन सवालों का जवाब मांग रहे हैं जो पिछले 6 वर्षों में इनकी जिम्मेदारी थी। इनके कार्यकाल में बेरोजगारी की दर चरम पर क्यों है? इनके कार्यकाल में पलायन की दर चरम पर सब क्यों है? चीजें ठीक है सर, लेकिन फिर भी जनता ने आपको मौका नहीं दिया। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, जनता को तो दिख रहा होगा, तभी एक बार फिर से सत्ता पर बिठा दिया। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला, जनता को मिला होगा, तभी तो एक बार फिर से सत्ता पर बिठा दिया। आप कह रहे हैं महंगाई है, जनता को तो नहीं लगता महंगाई है। नेहा जी, जनता को ही लगता है महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी न कभी मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, और मैं आपके चैनल पर बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, न ये मुद्दों पर कभी चुनाव लड़ेंगे। पिछले चुनाव की अगर आप बात करें तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करके न महंगाई को मुद्दा बनने दिया, न बेरोजगारी को, न पलायन को। इन्होंने एक फर्जी मुद्दा बनाया। क्या इसमें किसकी विफलता है सर? इसमें किसकी विफलता है? नहीं, विफलता नहीं है। सफलता तो उनकी है, लेकिन विफलता किसकी है? इस बात को समझिए ना। इसको समझने की जरूरत है कि सरकार के यंत्रों का जब दुरुपयोग करके कोई एजेंडा चलाया जाएगा तो उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। वो सरकार है, उनके पास ताकत है, उनके पास प्रशासन है, पुलिस है, सारी एजेंसीज हैं। तो इस व्यवस्था से लड़ना बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नामुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की बहस का जो मुद्दा है, कांग्रेस आज भी उन मुद्दों पर है। कांग्रेस आज भी लोगों की राहत की बात उनसे पूछती है, चाहे सदन हो चाहे सड़क हो। वो अलग बात है कि चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहेंगे, सरकार की आंखों को खोलते रहेंगे, और जिस मास्टर प्लान का बात की जा रही है सरकार की तरफ से, जिसका जिक्र किया जा रहा है, उम्मीद करते हैं उसके सकारात्मक नतीजे निकल के धरातल पर दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।